अजमेर नगर निगम के नवनिर्मित भवन में नेता प्रतिपक्ष का चैम्बर नहीं बनाने पर नेता प्रतिपक्ष द्रौपदी कोली ने कड़ा विरोध दर्ज कराया। इस मुद्दे को लेकर उनकी मेयर श्रीमती ब्रजलता हाड़ा से भी तीखी नोकझोंक हुई। बिल्डिंग का उद्घाटन है, नगर निगम बिल्डिंग को बनाया गया। पहली बात, अगर हम कानून की बात करें तो ये नगर निगम के जो भवन बना है वो नगर निगम की सीमा में ही नहीं है, तो ये भी एक गलत है। क्योंकि जब आप किसी जनमानस का या एक आम आदमी का जब नक्शा पास करते हो तो आप कहते हो कि हमारी उसमें नहीं है, सीमा में, तो आप अपनी नगर निगम की भूमि नहीं होने के बावजूद आपने कार्यालय कैसे बना लिया? पहला विरोध तो मेरा ये है कि आपने यहाँ पर कार्यालय बनाया, 100 करोड़ का कार्यालय बनाया, कैसे बनाया? अपनी भूमि पर बनाना चाहिए। दूसरा, नगर निगम का जब उद्घाटन कार्यक्रम है, इसमें ना तो नेता प्रतिपक्ष शिलान्यास पर यहाँ हुआ है और ना ही यहाँ पर नगर निगम में नेता प्रतिपक्ष के लिए कमरा अलॉटमेंट किया गया था। अभी मैंने विरोध प्रदर्शन किया तो एक पता लगा कि एक नेम प्लेट लगा रहे, तो ये एक संविधान की पद है, संवैधानिक पद है। नेता प्रतिपक्ष, डिप्टी मेयर और मेयर तीनों एक संवैधानिक पद है। अगर आप संविधान का सम्मान नहीं करोगे तो इस देश को कैसे चलेगा? तो ये नगर निगम बिना संविधान के नहीं चल सकती है। संविधान का आपको करना पड़ेगा, संविधान का उल्लंघन नहीं कर सकती। इनकी दुर्भावना थी ना, इनकी भावना नजर आ रही है ना। नेता प्रतिपक्ष की नेम प्लेट नहीं लगाई है। जब मैंने यहाँ विरोध प्रदर्शन किया तो आप मेरे नेम प्लेट लगा रहे हो, क्या कारण है इसका? पीछे इनकी दुर्भावना ऐसी है ना कि ये नहीं चाहते कि केवल भाजपा का कार्यालय बनकर रह जाए, लेकिन ऐसा नहीं है। मैं नेता प्रतिपक्ष हूँ, ऐसा नहीं होने दूंगी, क्योंकि जनता के पैसे से बनी हुई भवन है और जनता के काम आने वाला भवन है। इसलिए अगर जनता के हितों का यहाँ अहित होगा तो वो हम नहीं होने देंगे। 20 करोड़ रुपए इस बिल्डिंग में लगना बताया गया, जबकि सेंक्शन 20 करोड़ रुपए हुए थे। और अभी जो निर्माण सामग्री जो देखी गई है, जगह जगह इन्होंने टोले लगा रखे हैं कमरों के, इसे लेकर आपका क्या कहना? बिल्कुल, अगर ऐसा हुआ तो इसके लिए हम जांच की मांग करेंगे। हम प्रशासन से भी मांग करेंगे कि इस भवन की जांच की जाए। जो यहाँ पर जो पैसा पहले अलॉटमेंट किया गया था 30 करोड़, बाद में 20 करोड़ और किया, तो किसमें खर्च किया वो जाँच करवाएंगे। आगे किस तरीके से आगे हम जब भी अगर इस तरह का करेंगे, कदम उठाएंगे और संविधान का उल्लंघन करेंगे, उसके लिए नेता प्रतिपक्ष और विपक्ष खड़ा है, संविधान को बचा के रहेगा, संविधान के पक्ष की बात है। आज की बात को मैं कलेक्टर और अधिकारी से क्यों मिलूं? नगर निगम का काम है, ये हमारे परिवार का काम है। मैं यहाँ कहूँगी ना, मंत्री जी आएंगे वहाँ उनको कहूँगी, लेकिन उससे पहले ही इन लोगों ने, मंत्री के आने के पहले ही उन्होंने सोचा, मंत्री जी को पता लगी ये बात, तब मंत्री जी, अभी देवनानी जी का मेरे पास फोन आया, देवनानी जी ने ये कहा, मैडम आपका कमरा और आपका नाम इसमें लग जाए। मैं कहा हमारा विरोध यही है। महापौर जी भी यही कह रहे थे कि अभी आपका कमरा तैयार हो गया। मैंने कहा कमरा तैयार करना कोई एहसान नहीं कर रहे आप मेरे ऊपर कि कमरा तैयार करो, कोई मैं अपने लिए तैयार नहीं कर रही। संविधान का पद है, नेता प्रतिपक्ष के लिए किया जा रहा है। मेयर साहब ने मुझे बुलाया था कि क्या बात है मैडम, क्यों आप ऐसे कह रहे हो? तो मैंने कहा, जब मैं 2 दिन पहले ही कमिश्नर सर को बोल दिया था कि मैंने वो नई बिल्डिंग देख के आई हूँ, वहाँ पर नेता प्रतिपक्ष का कमरा नहीं है, सभी के कमरे हैं, तो उन्होंने कहा था मैडम बन जाएगा आपका कमरा। उसके बाद आज उद्घाटन है, आप देख लीजिए, पूरे नगर निगम में घूम के देख लीजिए, नई बिल्डिंग में कहाँ नेता प्रतिपक्ष का नाम लिखा हुआ है। बात वो नहीं है, नेता प्रतिपक्ष एक संवैधानिक पोस्ट है, आप उसका उल्लंघन करोगे, उसकी आवाज दबाओगे, कैसे दबाओगे आप उसकी आवाज? अभी क्या आश्वासन, क्या वो कह रहे हैं कि वो जो मेरे पुरानी बिल्डिंग में जो मेरी नेम प्लेट लगी है ना, उसको उखाड़ के यहाँ लगा दो। तो तुम्हारी भी उखाड़ के यही लगा लेते ना, क्यों बनवाई नई प्लेट? भला हम नेता प्रतिपक्ष है, अगर विपक्ष का आदमी ऐसा है, विपक्ष है, तो उस विपक्ष की आवाज को तुम दबाने की बात करोगे? ये नगर निगम है और नगर निगम में जनता के पैसे की बिल्डिंग बनी हुई है, किसी के पर्सनल बिल्डिंग नहीं है, ना कोई बीजेपी के कार्यकर्ताओं की है, ना बीजेपी के संगठन की है। ये कोई संगठन का कार्यक्रम नहीं है, जनता का कार्यक्रम है, नगर निगम का कार्यक्रम है। नगर निगम में महापौर, उप महापौर और नेता प्रतिपक्ष सभी को संवैधानिक पद मिला हुआ है। अजमेर में महिला कांग्रेस की कार्यकर्ताओं ने नगर निगम में नेता प्रतिपक्ष सुश्री द्रौपदी कोली की अगुवाई में कलेक्ट्रेट के बाहर प्रदर्शन करते हुए मध्य प्रदेश के जनजातीय विकास मंत्री विजय शाह का पुतला जलाया। मालूम हो कि शाह ने ऑपरेशन सिंदूर में अग्रणी भूमिका निभाने वाली कर्नल सोफिया कुरैशी के बारे में अनर्गल टिप्पणी की थी। हाय हाय विजय शाह, हाय हाय विजय शाह, हाय